Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about nephron. But before that, if you are new to my channel, then please hit the subscribe button to get the new notifications. So let's start the video. So what is nephron? Nephron is the basic unit of the kidney. Means kidneys का काम क्या होता है? यूरिन की फॉर्मेशन करना. क्लियर मीन्स जो ब्लड है उसको ये फिल्टर करती है, फिल्टर करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो वेस्ट है उसको बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करवाती है. क्लियर जो हमारी किडनीज है वो पेयर में होती है, लाइक 2 किडनीज होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं. एंड जो नेफ्रॉन है इसका वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिसके 2 पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल्स. क्लियर मीन्स रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल्स, ये हम फर्दर पढ़ेंगे. ये माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेफ्रॉन की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो बंच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैपिलरीज का जो बंच है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे ये कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल. ठीक है, ये क्या, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है. क्लियर. देन उसके बाद आता है यहाँ पे पीसीटी, मीन्स जो बिल्कुल पास में जो स्ट्रक्चर है वो है प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल मीन्स जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बिल्कुल पास में है. ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. टिब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. देन आता है यहाँ पे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली, इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं या फिर मेडुलरी लूप भी कहा जाता है. क्लियर. उसके बाद आती है हमारी डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. डिजिटल मीन्स जो दूर है, मीन्स डिस्टेंस पे है, उनको क्या बोलेंगे, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. जो कहाँ पे जाके ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर. क्लियर. ये क्या है, नेफ्रॉन का माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है. ओके ओके नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन उसके पार्ट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस होगा, टिब्यूल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, distal convoluted tubules, loop of Henle, and at last क्या है, collecting ducts. Clear? These are the parts of nephron. ओके जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है या फिर बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है. ठीक है, जिसने क्या कर रखा है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखा है. ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसको वुमेन कैप्सूल ने क्या किया हुआ है, एनक्लोज करके रखा हुआ है. अब क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी है वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है, ब्लड को लेके आती है. तो मेनली जो ब्लड लेके आएगी वो कौन सी आर्टरीज है, मीन्स आर्टरी की ब्रांच होती है आर्ट्रियोल. ठीक है, एफेरेंट है जो वो ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेके आएगी. देन यहाँ से जो आगे लेके जाती है आर्ट्रियोल वो होते हैं इफेरेंट, मीन्स जो क्या करेंगी, मतलब दूसरे स्ट्रक्चर में लेके जाएंगे. क्लियर. अब क्या है, ये तो था हमारा रीनल कॉर्पसल जिसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल. क्लियर. नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, मींस रीनल टिब्यूल्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. पहले तो आएगी हमारी ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हैनले, देन डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स एंड लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर्स किस में आती है, रीनल टिब्यूल्स में. तो जो हमारे वुमेन कैप्सूल है जो, ठीक है, वुमेन कैप्सूल के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आती है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. प्रॉक्सिमल मींस जो पास में है. ठीक है, मींस जो एरिया बिल्कुल पास में है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बिल्कुल पास है, वो कौन सा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. देन उसके बाद यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर आती है लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको लूप ऑफ हैनले बोलते हैं. ठीक है, एक है असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग. जो नीचे की तरफ आ रही है ये है डिसेंडिंग, और जो ऊपर की तरफ जा रही है ये वाली, ये है हमारी असेंडिंग. क्लियर. अब उसके बाद बन जाता है यहाँ पे डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. डिजिटल मीन्स जो दूर है, टिब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. जो डीसीटी है वो कहाँ पे जाके ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर. क्लियर. अब मेनली क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है उसका काम क्या होता है, नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना. ठीक है, किडनीज क्या करती है, यूरिन को प्रोड्यूस करती है. तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है. ठीक है,
फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। तब क्या होगा कि जो ये डीसीटी है, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जाके ओपन होती हैं और फिर ये माइनर कैलिक्स में ओपन होंगे, देन मेजर कैलिक्स में जाएगा, देन रीनल पेल्विस में जाएगा, एंड देन यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, एंड थोड़ा टाइम वहां पे स्टोर होके देन यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर। तो अब मेनली जो ये पोर्शन है, लाइक glomerular capsule, and PCT means proximal convoluted tubule, and DCT means distal convoluted tubules, ये हमारे कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो किडनी का जो आउटर पोर्शन है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड जो मिडल पोर्शन है, सॉरी जो इनर पोर्शन है उसको हम मेडुला बोलते हैं, जिसके अंदर पिरामिड्स आते हैं। ठीक है, वो रीजन है मेडुला। तो जो ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी है, वो कॉर्टेक्स रीजन में आते हैं, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है लाइक लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ये हमारी मेडुलरी पोर्शन में आती हैं। एंड कलेक्ट जो लूप ऑफ हेनले है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब मीन्स इसको हम मेडुलरी लूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर, ये इसकी स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस। सो फर्स्टली बात करेंगे हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल की या फिर वोमेन कैप्सूल की, जो क्या होती है, एक थिन वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो कप क्या करता है, मींस जो एक कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज का जो मास होता है या बंच बोल सकते हैं, ठीक है, उनको ये एनक्लोज करके रखती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इसका काम यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। क्लियर। वुमेन कैप्सूल क्या है, बोला थिन वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मींस बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज को एनक्लोज करके रखती हैं। उन बंच ऑफ कैपिलरीज को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस, जहां पे क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल मींस जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बिल्कुल पास में है। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, ये हमारे कॉर्टेक्स, जो किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, और ये स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्टेड रीजन। ठीक है, मींस जो स्टार्टिंग वाली कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, इनको प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स बोला जाता है, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। मींस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी मींस प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनको ये रीअब्जॉर्ब करता है। देन लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले है वो लूप की तरह स्ट्रक्चर होती है, लाइक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो क्या करती है, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करती है। और ये हमारी जो लूप ऑफ हेनले है, ये मेडुलरी रीजन में होती है, इसलिए लूप ऑफ हेनले को मेडुलरी लूप भी कहा जाता है। क्लियर। देन उसके बाद आती है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। मींस जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, ये एंड पार्ट है किडनी ट्यूब्यूल्स का, जो कहाँ ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाके ओपन होती है। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करती हैं, जो यूरिन बना है, ठीक है, उसको रिसीव करेंगी, और फिर देन इनको कहाँ लेके जाएंगी, फर्स्टली जो माइनर कैलिक्स है वहां जाएगा, देन मेजर कैलिक्स में जाएगा, एंड देन रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरिटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोरेज होगी, देन फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर, ये है इसका फंक्शन नेफ्रॉन का। ठीक है, जिसके कुछ एक पार्ट्स हैं लाइक ग्लोमेरुलर कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड एट लास्ट कलेक्टिंग डक्ट्स। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.